दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्वीट साल्ट स्टोरी पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ रहस्य, रोमांच और जानकारियों से भरी एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी सती बिहुला और देवी विषहरी की कहानी पर आधारित है। बिहार और झारखंड में बिहुला विषहरी पूजा एक महत्वपूर्ण लोक पर्व है जो हर वर्ष 17 से 19 अगस्त तक मनाया जाता है। बिहुला विषहरी लोक गाथा की कहानी का जुड़ाव मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर जिले से है। हम सीधे चलते हैं बिहुला विषहरी लोक गाथा की कहानी पर। आपसे गुजारिश है शुरू से अंत तक कहानी को जरूर देखें। बिहुला विषहरी की कहानी शुरू होती है इंद्रलोक की दो अप्सराओं के बीच के झगड़े से। इंद्रलोक की दो अप्सराओं में एक थी नीलम परी और दूसरी श्याम परी। नृत्य करते वक्त एक दिन नीलम परी और श्याम परी के बीच झगड़ा हो गया। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो इंद्र ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुम लोग अगले जन्म तक मृत्युलोक में वास करो। इंद्रदेव के श्राप के कारण नीलम परी ने विषहरी के रूप में और श्याम परी ने बिहुला के रूप में धरती पर जन्म लिया। देवी विषहरी के जन्म की कहानी भी अद्भुत है। एक दिन भगवान शिव सोनदह नामक तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी क्रम में उनकी जटा से 5 बाल टूटकर 5 कमल फूल में परिणत हो गए, जिसमें 5 बहनें क्रमशः मैना, द्वितिला, माया या त्रिपुला, जया एवं पद्मा नामक 5 सर्प कन्याओं का जन्म हुआ। यही 5 सर्प कन्या देवी विषहरी के नाम से जानी जाती हैं। विषहरी ने अपनी पूजा मृत्युलोक में करवाने के लिए शंकर जी से आग्रह किया। शंकर जी ने 5 बहनों को चंपानगर के चंदो सौदागर के यहाँ भेज दिया। शंकर जी ने कहा कि चंदो सौदागर एक सदाचारी व्यक्ति है और वह 33 कोटि देवताओं के साथ साथ मेरा भी बहुत बड़ा भक्त है। अगर वह तुम 5 बहनों की पूजा करने के लिए तैयार हो जाए तो धरती पर सभी पूजा करने लगेंगे। लेकिन चंदो सौदागर ने 5 सर्प कन्याओं को बैंग यानी मेढक का भक्षण करते हुए देख लिया और पूजा देने से इनकार कर दिया। 5 सर्प कन्याएं मायावी और अत्यंत शक्तिशाली थीं। 5 ने चंदो सौदागर के 12 जहाजों के साथ 6 पुत्रों और 120 मल्लाहों को नदी में डुबो दिया। इतना होने के बाद भी चंदो सौदागर विषहरी को पूजा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। चंदो सौदागर के 7वें पुत्र का नाम बाला लखंदर था। कहानी में जिस चंपानगर का हम जिक्र कर रहे हैं वही चंपानगर वर्तमान में भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। भागलपुर जिले के नाथनगर में इस लोक गाथा से संदर्भित कई साक्ष्य मौजूद हैं। बहरहाल हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चंदो सौदागर के 7वें पुत्र बाला लखंदर की शादी वर्तमान में भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के उजानी गांव की युवती बिहुला से हुई। इस कहानी की नायिका निसंदेह बिहुला है। बिहुला उजानी गांव के बासु सौदागर और उनकी पत्नी मोनिका की पुत्री थी। बाला लखंदर और बिहुला की शादी तो हुई, लेकिन सुहागरात के दिन ही देवी विषहरी ने बदले की भावना से सर्पदंश करवा दिया। बाला लखंदर की मृत्यु हो गई। बिहुला शादी के पहले दिन ही विधवा हो गई, लेकिन उसे विधि का विधान मंजूर नहीं था। वह अपने पति के शव को लेकर इंद्रलोक के लिए रवाना हो गई। उसे पता नहीं था इंद्रलोक का रास्ता किस होकर जाता है। वह पति के शव को लेकर पर्वत, पठार, नदी, रेगिस्तानों में घूमती रही और कई तरह की यातनाओं को झेलती रही। इस क्रम में उसके पास पति के शव के रूप में सिर्फ कंकाल ही रह गया था। अंततः एक तांत्रिक महिला नेतुला धोबिन ने उसे स्वर्ग का रास्ता बताया। बिहुला अपने पति के कंकाल के साथ स्वर्ग पहुंची और वहां आश्चर्यजनक नृत्य की प्रस्तुति कर देवी देवताओं के समक्ष अपने भाव को अभिव्यक्त किया। देवताओं को प्रसन्न कर बिहुला ने न सिर्फ अपने पति को जीवित करवाया, बल्कि चंदो सौदागर के 6 पुत्रों और 120 मल्लाहों के साथ उनकी खोई धन संपदा को भी वापस करवाया। इतना ही नहीं, चंदो सौदागर के भ्रम को भी दूर किया। इसके बाद चंदो सौदागर विषहरी पूजन को तैयार हो गए।
कहा जाता है कि पूर्व जन्म की श्याम परी और इस जन्म की बिहुला इंद्र के श्राप से भी मुक्त हो गई और अंततः अपने पति के साथ इंद्रलोक चली गई। बिहुला को सनातन शास्त्रों में सती का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में इस लोक गाथा का फैलाव देश और दुनिया में बड़ी तेजी से हो रहा है। बिहुला विषारी लोक गाथा को सबसे अधिक लोकप्रिय मंजूषा आर्ट ने किया। बिहुला विषारी लोक गाथा की कहानी के विभिन्न प्रसंगों को चित्र के माध्यम से रेखांकित करना मंजूषा आर्ट कहलाता है। मंजूषा में महज 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। मौजूदा समय में मंजूषा आर्ट इतना लोकप्रिय हो रहा है कि इसके पेंटिंग्स और मंजूषा का इस्तेमाल कर बनाए गए विभिन्न तरह के सामानों की अत्यधिक मांग देश और दुनिया में है। आप इसे अमेज़न पर भी खरीद सकते हैं। इच्छुक व्यक्तियों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये थी बिहुला विषहरी लोक गाथा पर आधारित कहानी। लोक गाथा में यह कहानी वर्षों से कही सुनी जा रही है। वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हम एक बार फिर से हाजिर होंगे रहस्य, रोमांच और जानकारियों से भरी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा।